हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स और साथ ही में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के तरीके। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस यूनिट के ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से चालू करते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू दी गई है या पूछी गई है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू में से कितनी है, उसे अपन रेशियो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है, मैं इसका 4 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और एक पार्ट इसका ब्लैक कर देता हूँ, तो ये इनसे अलग हो गया ना, ये पार्ट इन तीनों पार्ट से तो अलग हो गया, ठीक है। अब रेशियो हमें बताता है कि दो पार्टों के बीच में रिलेशन, मतलब कौन किससे कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब ये वाला पार्ट इस पूरे सर्किल का कितना हिस्सा है, ठीक है, तो इसे अपन ऐसे लिखेंगे 1/4। देखिए इसमें टोटल 4 पार्ट है ना, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 पार्ट है। और ये एक पार्ट ये ब्लैक वाला है, ठीक है, ये ब्लैक पार्ट के लिए हो गया। अगर मैं दूसरा पूछूं कि ये 3 पार्ट जो वाइट हैं वो पूरे के पूरे हिस्से में से कितने हैं, तो इसे अपन 3/4 लिखेंगे। मतलब 3 पार्ट ये व्हाइट वाला है और 4 तो टोटल पार्ट हो गए। अगर मैं ये व्हाइट और ब्लैक वाले पार्ट में रिलेशन बताऊं तो 1/3 हो जाएगा। ये 1 पार्ट ब्लैक वाला है और 3 पार्ट ये व्हाइट वाले हैं। तो रेशियो हमें कोई भी दो नंबरों का मतलब रिलेशन बताता है, कौन किससे कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। रेशियो हमें कई जगह पे यूज आता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या कुछ बना रहे हो, मतलब कभी भी दो अलग अलग मटेरियल की बात होगी तो रेशियो का यूज होएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 लीटर दूध है, ठीक है, 1 लीटर पानी है उसमें और 3 लीटर मिल्क है। 1 लीटर पानी हो गया, 3 लीटर मिल्क हो गया, ठीक है ना। अब मैं यदि ये टोटल 4 लीटर, यदि मैं 8 लीटर भी बनाना चाहूँ तो इसी रेशियो में बनाऊंगा, है ना। जैसे कि 2 लीटर पानी रख दूंगा, ये यहाँ लिख देता हूँ वाटर, और 6 अपना हो जाएगा मिल्क, है ना। तो रेशियो इसी टाइप से यूज आता है। अब अगला आता है प्रपोर्शन। कोई दो रेशियो यदि सेम है तो उसे अपन प्रपोर्शन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 5/10, इसे 5/10 ऐसे लिखूंगा। 5:10 को मैं 5/10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसे अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो अपना कहलाएगा, इसको अपन कहेंगे कि ये सेम प्रपोर्शन में है ना। 5:10 और 1:2 जो है वो सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई दो रेशियो दिए हुए हैं तो तीसरा रेशियो कैसे निकाले। मतलब जैसे कि A/B दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है, तो अपने को A/B/C निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए A/B दिया हुआ है, मान लीजिए 2/3, है ना, और B/C दिया हुआ है 4/5। 4/5। अब A/B/C निकालना है, तो अपने को सिंपल इसे ऐसे पहले लिख देना है ये। अब 2/3 कितना दिया हुआ है, A/B दिया हुआ 2/3, ठीक है, और B/C 4/5। अपने को इस 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर देना है, मतलब एक और लिख देना है 3 और ये वाला 4 इस तरफ, ये। अब ये ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। तो A/B/C ये अपना आंसर होएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में A/C भी पूछा हुआ है, मतलब अलग से, ये आपको बताना है, तो आपको सिंपली 8/15 ये अपना होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि C की जगह D/E/F भी दिया हो, उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं C/D अपना 6/7। अब अपने को A/B/C/D निकालना है ना। सिंपली इसे ऐसे लिख दीजिए जैसे मैंने आपको बताया, C/D। ये A/B अपना 2/3, B और C हो जाएगा 4/5 और ये 6/7, ठीक है। 3 को इस तरफ भी करिए, इस तरफ भी कर दीजिए, ये 4 को इस तरफ और ये वाले 5 को इस तरफ, मतलब जो पास वाला हो उसी को अपने को इस तरफ या उस तरफ ट्रांसफर कर देना है बस।
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, इसका करेंगे तो आएगा 72, इसका करेंगे तो 90 और 105। ये अपना ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकल आया। यदि ये और भी ज़्यादा सॉल्व होए तो उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, ये 6 और ये 45 और यहाँ ये तो खैर नहीं हो रहा है ना, तो यही आंसर होगा अपना। मतलब किसी भी नंबर से यदि डिवाइड हो 3 से, 4 से या किसी से भी, तो अपन और भी छोटा से कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन में ए रेशियो डी भी पूछ लिया है तो 48 रेशियो 105 होगा। ठीक है, यदि यहाँ देखिए और डिवाइड हो रहा है 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा 18 और ये 3 35, ये अपना ए रेशियो डी आंसर होगा। अब इसी का उल्टा निकालना हो तो वो मैं बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया हो, मान लीजिए जैसे कि ये 1/a दिया हो, 1/b दिया हो और 1/c दिया हो, तो अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में निकालना है। ये रेशियो है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैं ए बी सी की जगह नंबर लिख देता हूँ 1/2, 1/3 और यहाँ 1/4। ठीक है, अपन ने को इन तीनों का बस एलसीएम लेना है। क्या? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम होएगा 12, ये मैंने 12 लिख दिया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रेशियो लिखते जाइए 4, और इस 4 को 3 से करेंगे तो 3, है ना। 2 को 12 से करा, 3 को 12 से करा और 4 को 12 से करा, तो ये जो 643 आया है यही अपना आंसर होगा। इस वाले को इसमें चेंज करने का, ठीक है। इससे ये कैसे चेंज करते हैं, 643 ये अपना आंसर होगा। इस 12 से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब यहां से ये कैसे ट्रांसफर करते हैं, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में 643 लिखा हुआ है, तो इन तीनों का यही क्वेश्चन अब मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इस वाले को ऐसा ट्रांसफर करना है। मतलब इससे ये 643 का एलसीएम अपना कितना होगा 12, 6 को ऊपर लिख दीजिए, रेशियो 4/12 ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ 3/12। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये अपना आंसर होगा। मैंने आपको दोनों तरफ ट्रांसफर करना बता दिया। ये तो हो गए कुछ बेसिक्स। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक 50 रेशियो 120 दिया हुआ है। खैर 50 रेशियो 120 तो नहीं दिया होगा, 5 रेशियो 12 ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बताता हूँ। इसे अपन 50/120 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे मैं रेशियो में और ज़्यादा और छोटा करूँ तो 5/12 हो जाएगा। तो इसे अपन 5 यूनिट और 12 यूनिट कहेंगे। टोटल ये हुई 17 यूनिट, ठीक है। या फिर मैंने इसको 10 से डिवाइड करा है ना, तो मैं इंटू 10 और इंटू 10 यहाँ कर दूंगा, तो ये अपना 50/120 आ जाएगा। और अपने को क्वेश्चन में यही 10 फाइंड आउट करना होता है, मतलब 10 की जगह कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे यूनिट लिख रहा हूँ। यूनिट क्यों? क्योंकि यूनिट तो केजी, मीटर या कुछ और भी हो जाती है ना, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से वो चेंजेस होती रहेगी, इसलिए मैं इसे यूनिट बता रहा हूँ। ये 17 यूनिट है टोटल। अगर मैं इसे और छोटा कर दूं तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है। अपने को बड़े वाले में से बस छोटा वाला माइनस कर देना है। जैसे 12 - 5 करूंगा तो आ जाएगा 7, ये होगा 7 यूनिट, और ये 12 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। मैं यूनिट बाहर लिख दे रहा हूँ, ऐसे अपने को लिखना नहीं है, बस ये समझाने के लिए है। अब कई बार क्वेश्चन में ये पूरे की वैल्यू दी हुई होती है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/12 है, ये टोटल नंबर का सम है, मान लीजिए 170, ठीक है। ये जो भी नंबर है, ये नंबर और ये नंबर दोनों का सम दिया हुआ है 170, ठीक है। तो वो नंबर क्या क्या है ना। देखिए ये दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 17 + 12 + 5, तो आएगा अपना 17 यूनिट। अब 17 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 170, है ना। ये यहां लिख देता हूं 170, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 17, ठीक है। अब अपने को 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अब ये 5 यूनिट है, ये 12 यूनिट है। 17 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 17 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 10 आएगा, है ना, 10।
1 यूनिट की वैल्यू होगी अपनी 10। 17 यूनिट को मैं 170 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ जाकर 10, ठीक है। अब इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और ये 10 को यहाँ करेंगे तो 120। ये देखिए ये अपना नंबर आ गया, यही नंबर था ना। अब कभी कभी क्वेश्चन में डिफरेंस दिया होता है, तब अपने को नंबर फाइंड आउट करना है, उसे कैसे करेंगे देखिए। डिफरेंस अपने को कैसे निकालना है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देना है ना। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 12, यही लिख देता हूँ है ना, 5/12 और दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 70 है। डिफरेंस यहाँ 70 है, तो वो नंबर क्या क्या है। अब देखिए डिफरेंस निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला बस माइनस कर देना है। 12 में से 5 गया तो 7 यूनिट, ठीक है। और ये 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 70, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। अपने को इस 1 यूनिट की आ गई, अब इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी अपना आंसर आ जाएगा 50/120। ये दोनों नंबर ये हैं, ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चनों में तीन नंबर दिए होते हैं, रेशियो में रहते हैं वो, जैसे कि 5:12:18 और तीनों का सम दिया होता है और अपने को एक एक अलग अलग नंबर निकालना होता है, ठीक है। जैसे कि A:B:C दिया हुआ है 5:12:8, अपने को A की या B की वैल्यू निकालनी है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तीनों का सम दिया हुआ है 70, ठीक है। तीनों को अपने को प्लस कर देना, बस इसको इससे प्लस कर देना। देखिए तीनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 35, है ना। तो 35 यूनिट की वैल्यू है ये 70। यदि यहाँ डिफरेंस दिया होता तो अलग चीज थी, लेकिन अभी तो यहाँ सम के लिए पूछा है, तो इसे ऐसे सॉल्व करना है। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ करेंगे 10, यहाँ करूंगा तो 24 और यहाँ करूंगा तो 36, ठीक है। A है अपना 10, B है 24 और C है 36। अगर मैं इन तीनों को प्लस भी करूंगा ना तो ये 70 ही आंसर आएगा। ये तो हो गए कुछ सिंपल वाले। अब मैं आपको एज वाले क्वेश्चन के बारे में बताता हूं, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये यहां लिख देता हूं एज, ठीक है। खास ये एज ही के लिए है। एज के बारे में पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है और A की उम्र है 15 साल और B की है 20 साल, ठीक है। तो जब 2025 आएगा तो ये दोनों की उम्र साथ में ही बढ़ती है। कभी ऐसा तो होता नहीं कि एक की बढ़ गई और एक की नहीं बढ़ी, है ना। तो 5 साल बाद ये 20 हो जाएगा और ये 25, ये दोनों साथ में ही बढ़ेंगे, अलग अलग तो होता ही नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों में मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। इसी चीज़ की वजह से आंसर बार बार गलत होने लगते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए A की उम्र है अभी 40 साल और B की उम्र है अभी 60 साल। कितने साल पहले उनकी उम्र का जो रेशियो है वो 3:5 था। बस अपने को ये बताना है। अभी देखिए अभी रेशियो कितना है, उम्र का रेशियो 40:60 करूंगा तो 2:3 है। अभी तो ये है, ठीक है। अपने को ऐसे लिख देना है इसे 3:5। पहले तो ये लिख देना कितने साल पहले ये था, अभी क्या है 2:3। आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस का मतलब ये कि दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस अभी 1 है ना। ये देखिए मैं यहाँ डैश डैश करके बता देता हूँ, ये 1 है। अपने को ये डिफरेंस को बस सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, प्लस करके नहीं मल्टीप्लाई करके। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, यहाँ भी करना और इन दोनों में भी करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4:6। अब ये डिफरेंस सेम हो गया ना। देखिए बड़े वाले को बस छोटे वाले से माइनस करना है, तब अगर यहाँ 6:4 भी लिखा होता तब भी ऐसे ही करते। दोनों का डिफरेंस सेम हो गया ना, बस अपना आंसर समझो आ गया। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अभी की है और ये पहले कितने साल पहले थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितने साल पहले, है ना। अपने को ये निकालना है। अभी का देखिए 4:6 है, मतलब टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट। और टोटल उम्र कितनी है 40 + 60 यानी कि टोटल 100 ईयर्स, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपनी 10 ईयर्स।
यहाँ भी लिख देता हूँ ईयर्स, ठीक है। 1 यूनिट की हो जाएगी 10 ईयर्स। अभी कितनी है 40 60, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 50, मतलब अभी 40 और 60 है, 10 साल पहले 30 और 50 होगी, मतलब आंसर अपना 10 साल पहले उनका रेशियो 3:5 था। इसी टाइप से मैं एक और बताता हूँ जिसमें रेशियो बस दिया हो। अब इसे देखिए, 5 साल पहले यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ बी, ठीक है। ए और बी के उम्र का रेशियो क्या था 1:3, अभी 1:2 है, और 5 साल बाद क्या होएगा ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। इसमें भी अपने को डिफरेंस बस सेम करना है, बस 1:2। इन दोनों का डिफरेंस अभी कितना है देखिए 2 है ना, और इसका 1 है, तो एक वाले को बस चेंज कर देंगे अपन। इसमें यहाँ मल्टीप्लाई मैं 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा 2:4। अब देखिए डिफरेंस सेम है ना, 2 यहाँ 1 था, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करा। अब देखिए डिफरेंस सेम हो गया ना, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ 1:3, और अब क्या हो गया 2:4। इससे रेशियो तो चेंज नहीं हो रहा, अभी भी 1:2 ही है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो, है ना। अपना डिफरेंस सेम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का ये डिफरेंस रेशियो में चेंजेस कब आए हैं 5 साल बाद, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए 5 साल पहले 1:3 था, और 5 साल बाद मतलब अभी 2:4 हो गया, और अगले 5 साल मतलब फ्यूचर के 5 साल बाद उनका रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ 1 यूनिट का चेंजेस यहाँ आया, 1 यूनिट का चेंजेस यहाँ आया, और 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 5 साल, है ना, समझ आया ना। 1 यूनिट यहां से चेंजेस हुआ है, 1 यूनिट यहां से चेंजेस हुआ है, और 1 यूनिट की वैल्यू है 5 साल, मतलब टोटल 2 यूनिट चेंजेस हुई है ना, और 2 यूनिट की वैल्यू है 10 साल, और 1 यूनिट की 5 साल, ये तो ऐसे भी आ गया, ठीक है। और अगले 5 साल बाद मतलब अब अपन जानते हैं कि 5 साल की वैल्यू है 1 यूनिट, तो एक यूनिट और चेंज हो जाएगा, ये यहाँ 3 और ये यहाँ 5 हो जाएगा, एक एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगले 5 साल बाद वो आने वाले के लिए पूछ रहा है इसलिए बढ़ रहा है, यदि वो तो घटे के लिए तो यही हुआ, ठीक है। और यदि अपन से पूछता कि उम्र क्या क्या है, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो अभी 10 साल और 20 साल है, आने वाले 5 साल बाद 15 और 25 हो जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हुआ अपना आंसर। अपने को डिफरेंस सेम करना है सिर्फ एज वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उम्र जो है वो एक साथ बढ़ती है, इसीलिए। अभी मैं आपको जैसे कि दूध और पानी वाला भी बताता हूँ, उसमें डिफरेंस सेम करने की जरूरत नहीं है। एज वाले में एक चीज और जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए अपने को 2 रेशियो कोई दिए हुए हैं, अपन ने ऐसा लिख दिया, ठीक है, और ये ऐसा लिख दिया। अभी तक अपना यहाँ पर 1 आ रहा था डिफरेंस, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दे रहे थे, ठीक है। कभी कभी अगर यहाँ भी आ जाए ना 1, तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई 2 या कुछ और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कभी कभी क्वेश्चनों में पास्ट का दिया होता है, प्रेजेंट का निकालना होता है, और फ्यूचर का दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखिएगा, करना तो वही तरीका, डिफरेंस सेम करना है, बस आपको जैसे बोला रहेगा 4 साल पहले ये था और अगले 4 साल बाद ये हो गया, तो अपने को ये पूरा टोटल लेना है, ये टोटल 8 साल का लेना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का अपना गैप होगा, यूनिट का जो डिफरेंस होगा वो अपने को 8 साल तक का लेना है। 4 साल का लेंगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं एक दूध और पानी, मिल्क और वाटर वाला बताता हूँ। जैसे कि टोटल अपने पास मिक्सचर है 30 लीटर का, ठीक है, जिसमें से मिल्क और ये वाटर, ठीक है, 2:3 में है। अब 2:5 में बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, बस ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 30 लीटर मिक्सचर है, अभी 2:3 में है, मतलब 2:3 मतलब 5 यूनिट है, और टोटल 30 लीटर, ठीक है। ये यहाँ यूनिट, 1 यूनिट हुआ अपना 6, मतलब ये 12 लीटर मिल्क है और 18 लीटर वाटर है। अपने को ऐसा बनाना है, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब अभी तो अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू तो 6 लीटर है, मिल्क में तो कोई चेंजेस आया ही नहीं, बस 2 यूनिट का चेंजेस यहाँ आ गया है। 1 यूनिट की वैल्यू है अपनी 6 लीटर, ये यहाँ लीटर है ना, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 लीटर, तो मतलब 12 लीटर में पानी और डाल दूंगा तो ये 2:5 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो अभी मिल्क सेम था, लेकिन अभी क्वेश्चन आ जाए मिल्क और वाटर दोनों अलग अलग हुए, तब क्या करेंगे बताता हूँ। देखिए उसी क्वेश्चन में, मतलब
उतना ही क्वांटिटी ले लेता हूँ। जैसे 30 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। अभी मिल्क और वाटर है 7:3 में, ठीक है। अपने को 3:7 में बनाना है, तो कितना पानी डालें आप ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है, कितना क्या डालें। देखिए मिल्क तो अपना 7 मतलब टोटल पहले 7:3 था, 3:7 हो गया। बस इसमें आया मतलब 4 यूनिट अपने को पानी और डालना है। लेकिन मिल्क का भी रेशियो चेंज हो गया है ना। अपने को ऐसे क्वेश्चन में सिंपली सबसे पहले जिस चीज को डालने के लिए या निकालने के लिए नहीं बोला है उसको सेम कर देना है। अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 7 का, तब देखिए आप ये हो जाएगा 21:9 और यहाँ 21:49, ठीक है। अब सेम हो गया मिल्क, अब मिल्क सेम हो गया है ना। 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है। बस यहाँ चेंजेस आए हैं। कितने चेंजेस है? 40 यूनिट का। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहीं से आप देख लीजिए टोटल 30 यूनिट है और 30 यूनिट की वैल्यू है 30 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 लीटर। मैंने यहाँ 40 यूनिट डाला, मतलब 40 लीटर वाटर डाला हूँ, तो अपना 3:7 में चेंज हो गया है। अब मैं, है ना, 21:49, 3:7 ही है। यदि आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अपना क्या होगा? 40 लीटर। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाऊंगा इस यूनिट के, तो हमारे साथ बने रहिए। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।